आपके सामने रख रहा हूं कि हमारे लिए क्या करना जरूरी है। प्रार्थना करनी जरूरी है, सही तरीके से प्रार्थना करनी जरूरी है। जो लोग अन्य जातियों से प्रभु में आते हैं, कभी उनके घर में जाके देखने का मौका मिलता है, हर एक के घर में आराधना करने की एक अलग जगह है, एक अलग जगह उन्होंने मुकर्रर की हुई है कि इस जगह पे हमारे परमेश्वर की जगह है। जो भी कुछ वो करते हैं उस जगह पे जाके करते हैं। लेकिन हम जो जीवित परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, हम ऐसा नहीं करते। करना चाहिए? हाँ, सोनिया बताएगी। करना चाहिए? गुरविंदर, करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमारे लिए एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे जब मैं एंटर कर जाऊं तो मेरी वाइफ को पता हो कि ये अब वहां एंटर कर गया है, इसको डिस्टर्ब। हालेलुया। हमें नियुक्त करने की जरूरत है कि इस जगह पे हमें प्रार्थना करनी है। हम यहां पे क्यों आते हैं? ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है कि हम विश्वासी लोग एक छत के नीचे इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करें। सो हम जब उपवास भी करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए एक जगह मुकर्रर होनी चाहिए, एक समय मुकर्रर होना चाहिए। प्रभु ने कोई बंदिश नहीं लगाई। हम कभी भी कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी रेगुलर प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए एक जगह होनी चाहिए। और जब हम उस जगह में जाकर प्रार्थना करते हैं तो हर एक को पता होता है कि अब ये प्रभु के साथ बातचीत कर रहा है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना। या मैं पहले कह के जाऊंगा कि मैं अब प्रार्थना के लिए जा रहा हूं, कुछ भी, चाहे कोई फोन आए, चाहे कुछ भी आए, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। वो मेरे जीवन का एक वो कार्य है जो मैंने अपने आप को अपने सारे कामों से परमेश्वर के लिए अलग कर दिया। और जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग नहीं करते, तब तक हम उसका प्रतिफल नहीं पा सकते। उपवास जब करना है तो हमें अच्छे तरीके से फेयर एंड लवली लगानी है, पीली, नीली, हरी, पीली, जिदा दी भी लिपस्टिक लगानी है वो लगानी है, अच्छे तरीके के नाल तैयार होके फिर उपवास के लिए बैठना है। उपवास हमें ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की नजदीकी में व्यतीत करना है। गलत उपवास क्या है? गलत उपवास ये है कि मैडम ने रखा था उपवास है, व्रत रखा, चलेगी कपड़ा मार्केट से, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮਨਦੀਪ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਆਓ ਮੈਡਮ ਖਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਦਿਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਪਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ पानी फेरता। सो जब हम उपवास करें तो हमारी कोई भी जो बातचीत है वो ऐसी ना हो कि हम दूसरों को दिखा रहे हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नहीं थैंक यू, मतलब कोई लोड़ नहीं है उपवास दिखाने की है, या मुंह उदास जिहा बनाया होया। कांता ने पूछा की हो गया मैडम? मैं ना 2 दिन तो उपवास से है। मैडम का इस करके मैं ना लै रहा क्योंकि मैंने पूरी शांति है कि मेरे नाल कुछ नहीं होना, थोड़े चो किसी का ना लै लिया तो फिर गड़बड़ हो रही। सो उपवास जब हम करते हैं तो हमें जैसे हम नॉर्मल उसमें जीवन में रहते हैं उसी तरीके से हमें उपवास करना है। तब हमें
परमेश्वर से प्रतिफल मिलेगा। अब हमने ये बात आज सीख ली, समझ ली कि प्रार्थना भी जरूरी है, उपवास भी जरूरी है। जीवन में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें बार बार परेशान करती हैं। किसी चीज की तंगी है, पैसे की तंगी है, उससे हम बड़े परेशान हैं, उसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी होता नहीं है। लेकिन जब हम उपवास के साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, प्रभु रास्ते खोलता है। क्योंकि मत्ती की अंजील में हमने पढ़ा 17 अध्याय के आगे कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रार्थना करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमें प्रार्थना करनी है, उपवास करना है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कितने लोग उपवास करते हैं? कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। कलीसिया के लिए, कलीसिया की उन्नति के लिए उपवास करना जरूरी है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, सोनिया इधर देखते हुए, तू बैठी रहते, ध्यान दे रहा कितने हो रही है। जब हम प्रार्थना करते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास करते हैं, जब प्रभु हमें मौका देता है कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए। बढ़ोतरी कैसे होती है? कलीसिया की बढ़ोतरी कैसे होती है? जब और विश्वासी जुड़ते हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी होती है। कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में जरूर मौका देता है कि किसी अविश्वासी के साथ हमारी बातचीत वो करने का मौका देता है। उसके साथ हम परमेश्वर की बातें बांट सकते हैं, हमें मौका मिलता है। और लेकिन अगर हम नहीं कर रहे तो इसका मतलब ये है कि हम होठों से तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे कार्य जो है वो उस तरीके के नहीं होते। हालेलुया, समझ गए? जे ਅਸੀਂ अपनी कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ोतरी नहीं देख रहे ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ प्रार्थना ਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, कमजोरी है। परमेश्वर ने सानू बहुत, जे अज मैं चादर बेचण का काम शुरू किया, ठीक है, तो मैं मनदीप के घरे भी जाऊंगा। मनदीप, मैं ना चादर का काम शुरू किया, वो 100 रुपए दी 4 चादर। मनदीप के घरे भी जाऊंगा, कांता के घरे भी, गुरविंदर के घरे भी, भूपिंदर के घरे भी, महेश के घरे भी। काहदे लई? अपने बिजनेस नूं वधाउण दे लई। लेकिन परमेश्वर के राज्य के विस्तार करने के लिए साडे कोल कोई टाइम ही नहीं। जाना तो मंगते हैं जी, टाइम नहीं लगता। जाना तो मंगते हैं, टाइम नहीं लगता। हमें समझने की जरूरत है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य के विस्तार को चाहते हैं तो हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना जब हम करेंगे, परमेश्वर हमें मौका देगा कि हमारा संपर्क दूसरों से हो। उस समय को हम खोते हैं या उस समय का फायदा उठाते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम अपनी ताकत से किसी भी व्यक्ति को बदल नहीं सकते। परमेश्वर ही उसके मन में डालता है कि वो फैसला करे कि मैंने नरक में जाना है कि मैंने स्वर्ग में जाना है। हम केवल एक माध्यम हैं, हम केवल उसको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, लेकिन उसके मन में कार्य जो है परमेश्वर करता है। बाइबल में, आज मेरा थोड़ा सा प्रचार लंबा है, बाइबल में एक स्वामी और एक दास के बारे में जिक्र किया गया है। उसने एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। 5 तोड़े वाले ने मेहनत की, उन 5 तोड़ों का इस्तेमाल किया और 5 और कमाई। प्रभु से उसको शाबाशी मिली और आके उसने कहा कि तू बहुत सी चीजों का अधिकारी। जिसको 2 तोड़े दिए उसने भी मेहनत की,
उसने कार्य किया और 2 और कमाए, प्रभु से शाबाश मिली। जिसको 1 तोड़ा मिला उसने मिट्टी में खोद के रख दिया, और जब स्वामी मालिक आया हिसाब लेने के लिए, वो क्या कहता है कि मैं जानता था कि तू बड़ा कठोर है, इसलिए मैंने तेरा तोड़ा जमीन में गाड़ दिया। अब तू आया है, आला फाड़ा पड़ा। अगर वो डरता होता तो क्या करता? मेहनत करता, उस तोड़े को और कमाने के लिए वो मेहनत करता। लेकिन ना तो उसने काम किया, फिर उल्टा स्वामी के ऊपर वो बातचीत कर रहा है कि मैं डरता था, कि मैं जानता था कि तू बड़ा कठोर आदमी है, इसलिए मैंने उसको दबा के रख दिया। अब तू आया है ये। उसको प्रतिफल क्या मिला? क्या उसको प्रतिफल मिला? उसको परमेश्वर से क्रोध मिला, बाकियों को शाबाशी मिली। प्रार्थना जरूरी है। प्रार्थना के साथ अगर ऐसी परिस्थिति है, जैसे चेलों ने कहा कि हमने तो प्रार्थना की लेकिन हम कुछ कर, हम उसको निकाल, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रार्थना और उपवास दोनों ही ऐसे कार्य के लिए जरूरी है। हालेलुया। एक और बात हम देखेंगे एस्तर की किताब, पुराने नियम में है एस्तर की किताब, उसका 4 अध्याय 602 पेज पे है। एस्तर की किताब 602 पेज पे है। मिल गया? पुराने नियम में है मनदीप। उपवास से कितना बड़ा कार्य हुआ। ये यहूदियों के विनाश की बातचीत हो रही है। एक व्यक्ति था जिसका नाम हमान था। उसने यहूदियों को नाश करने के लिए एक योजना बनाई। राजा के साथ उसका बहुत अच्छा कंसर्न था, वो मंत्री था। लेकिन मुद्र के एक व्यक्ति था जो राजा के महल में तो था, लेकिन इस हमान को ना तो वो सलाम करता था ना उसका आदर करता था, क्योंकि हो सकता है कि वो उसकी दुष्टता को जानता था। और अब हमान जो है ये बहुत उससे परेशान हुआ कि ना तो ये मेरी इज्जत करता है, और दूसरों ने भी हमान को कहा, देख ये तेरा ऐसा मुलाजम है, ये ना तो तुझे सलाम करता है ना तेरा आदर करता है, और ना ही अपने नियमों का पालन करता है। तो उसने, हमान ने क्या किया? राजा के साथ उसकी बहुत अच्छी बनती थी। उसने जाकर राजा से बात की कि राजा तेरे राज्य में ना कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग ही बातें विचार रहे हैं, जिनकी सोच अलग ही है, वो तेरे नियमों का पालन नहीं करते। राजा भी ऐसा व्यक्ति था, उसके ऊपर कन्ना दा कच्चा जिन्हों कहते हैं, उसकी बातों पर विश्वास करके हमान ने कहा कि तू ऐसी चिट्ठी बना दे कि जो लोग इन तेरी विधियों को नहीं मानते उनका नाश कर दिया जाए। राजा ने भी अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करा। उसने उसको चिट्ठी बना दी और वो सारी बातें जो है पूरे प्रांत में, पूरे देश में फैल गई कि इस तारीख को ये इतने ऐसे ऐसे जो लोग हैं उनके विनाश का समय होगा। उसमें एक व्यक्ति जो था उसका नाम था मुद्र के, वो भी उसी समाज का था।
जब उसको ये सारी बातें पता लगी तो वो बहुत परेशान हुआ, वो बहुत दुखी हुआ। अब उसने क्या करा कि उस समय का जो अफसोस प्रकट करना होता था वो ऐसा होता था कि अपने कपड़े फाड़ ले, टाट ओढ़ लिया और सिर चे सुआ पा ली, ते इस तरीके से वो अपना अफसोस प्रकट करते थे। जिस समाज से या जिस जाति से मुदरकई था, उसी समाज की एक रानी भी राजा के उसमें थी, और इसका रवैया देखकर ये धीरे धीरे बात जो है वो उस रानी के पास पहुंच गई। उस रानी ने उसके लिए कपड़े भेजे, एक नई पोशाक भेजी कि उसको कहो कि ये अपने अफसोस का चोला जो है वो बदल के ये कपड़े पहन के और आके मुझे मिले। मुदरकई ने जवाब दे दिया, उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं इसको करूंगा। और वो उन सारी बातों को करता करता जैसे अफसोस कर रहा था वैसे ही करता रहा। रानी ने अपने विश्वास के लोग उसके पास भेजे कि जाके पता करके आओ कि वो क्या कारण क्या है, क्यों इतना उदास हो गया। उसने उन लोगों ने जाके सारी उसके साथ बातचीत की और उससे पता करा कि क्या क्या हुआ। उसने बताया कि ऐसे ऐसे ये इस व्यक्ति ने हमारे लोगों के लिए एक नुकसान की योजना बनाई है। तो रानी भी उसी वंश से थी। उसने रानी के लिए भी ये कहला भेजा कि तू ये ना सोचना कि केवल हम लोग ही नाश होंगे, तू अपने पिता और सारे घराने के साथ तू भी नाश होगी। अब मुदरकई जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने एक बार राजा की मदद की थी, और इन सारी बातों को जब उसके पास पहुंची तो उस रानी ने क्या कहा, उस रानी ने कहा कि उसको जाकर ऐसा कह दो कि 16 वचन 4 अध्याय का 16 वचन, मुदरकई को वो संदेशा भेज रही है। मिल गया? 602 पेज का खब्बे पासे का आखिरी वचन है। मिल गया? 16 वचन में इस तरह से लिखा है, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे नियमित उपवास करो। किसके लिए? रानी एस्तर के लिए। रानी एस्तर के लिए उसने कहा कि तुम लोग सब इकट्ठे होकर मेरे लिए उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसे ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुदरकई चला गया और एस्तर की इस आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवनों में भी ऐसी बातें होती हैं। रानी जो है वो उसी वंश से है, उसके वंश के लोगों के लिए यह हुक्म जारी कर दिया गया कि इनको इस तारीख में खत्म कर देना, उनकी सारी संपत्ति भी लूट लो, ऐसा आदेश निकल गया।
रानी ने यह नहीं कहा कि तुम बैठ के उपवास करो और प्रार्थना करो। रानी ने यह कहा कि तुम सब लोगों को इकट्ठा करके प्रार्थना करो, उपवास करो। मैं भी राज घराने में, भवन में बैठकर ऐसा ही करूंगी। चाहे नियम ऐसा है कि जब तक राजा ना बुलाए कोई भी रानी उसके दरबार में पहुंच नहीं सकती, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी, मैं फिर भी जाऊंगी। उसने क्या कहा? 16 वचन की स्टार्टिंग इस तरह से होती है कि तू शूशन के सब लोगों को इकट्ठा करके मेरे लिए प्रार्थना कर। रानी के लिए तुम सब मिलकर प्रार्थना करो कि जब रानी राजा के पास जाए तो राजा का जो रिएक्शन है, राजा का जो एक्शन होगा, वो मेरे विरोध में ना हो। हालेलुया। और सब लोगों ने मिलकर उपवास किया और प्रार्थना की। रानी ने भी, ना केवल आप, जितनी उसकी सेवा करने वाली सहेलियां थी उनको भी उसने उपवास के लिए, प्रार्थना के लिए बिठा दिया। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? रानी जब नियम के विरोध में, नियम का खिलाफ राजा के दरबार में पहुंची तो राजा ने उससे पूछा कि क्या कारण है। और अगर राजा के मन को परमेश्वर ना परिवर्तित करता तो उसको उसी वक्त हुक्म देता कि इसको उठाकर कैद में डाल दो। मैंने तो इसको बुलाया नहीं, फिर ये कैसे पहुंच गई यहां पे? लेकिन क्योंकि उपवास और प्रार्थना एक ने नहीं, पूरी जाति ने नहीं, वो जो उनका लीडर था उसने भी और उसके साथियों ने भी उपवास किया। राजा का मन बदल गया और जब वो राजा के महल में गई, उसने उससे पूछा कि क्या कारण है, तू क्यों यहां पे पहुंच गई? उसने अपनी सारी बातें बताई। उसने उसी वक्त नहीं बताई, उसने कहा कि मैं राजा तेरे लिए और इस व्यक्ति के लिए एक दावत करना चाहती हूं। जो तुम्हें अच्छा लगता है वही मैं बनाऊंगी ताकि तुम लोग खा के खुश हो। फिर मैं बताऊंगी कि मेरी क्या बेनती है। और वैसा ही हुआ। ये सब कुछ जब हुआ, हमान बड़ा खुश हुआ कि ले भी एक और मौका मिल गया राजा के साथ पार्टी करने का। और जब ऐसा हुआ, 5 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, उस दिन हमान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, लेकिन आगे वो नहीं जानता था क्योंकि मोर्देकै ने राजा को बचाया था, राजा की सहायता की थी। उन सारी बातों का जिक्र वहां पे होता है। और हमान भी, राजा जब उससे सलाह पूछता है कि ऐसे ऐसे, इन सारी बातों को आप अपने घर में जाके पढ़ना, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। राजा ने पूछा, जब मोर्देकै का जिक्र हुआ, नाम नहीं लिया गया, जब उसका जिक्र हुआ कि जिसने तेरी सहायता की हो उसको क्या करना चाहिए, राजा ने कहा कि हमान ने कहा कि उसका बड़ा आदर होना चाहिए, पूरे उसमें इलाके में उसका एक आदर हो। अच्छा, तो फिर पूछा गया कि वो व्यक्ति कौन है, किसने ये किया है। उस वक्त हमान का सारा षड्यंत्र जो मोर्देकै और उसके जाति के खिलाफ था वो प्रकट हो गया।
राजा ने उस वक्त हुक्म यह कर दिया कि इसको, जिसने मेरे से गलत काम करवाया है, इसको और इसके सारे परिवार को, जो इसने इसके लिए फांसी का फंदा लगाया है, उसके ऊपर टांग दो। हालेलुया। कैसे हो गया? प्रार्थना और उपवास से। किसने उपवास और प्रार्थना की? पूरी कलीसिया ने। पूरी कलीसिया ने ही प्रार्थना की? नहीं, पास्टर ने भी, उसके परिवार ने भी मिलकर प्रार्थना की और प्रभु ने चमत्कार किया। हालेलुया। यीशु के विरोध में कोई भी कार्य नहीं हो सकता। केवल जरूरत है कि हम प्रार्थना और उपवास के विषय को समझ लें। बहुत बार केवल प्रार्थना ही प्रभावशाली होती है। बहुत बार प्रार्थना और उपवास दोनों ही करने जरूरी होते हैं। हालेलुया। घर जाके इन सारी बातों को पढ़ना, बहुत अच्छे से हम और इस विषय को समझ लेंगे। अजीजों, जो भी कुछ इस संसार में हमने कमाया है, अगर मैं उन सारी चीजों के ऊपर आनंद करना चाहूं तो वो सब कुछ इस पृथ्वी पर ही नाश हो जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन हम जब दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे, तो ना केवल यहां के लोग बल्कि स्वर्गदूत भी स्वर्ग में आनंद करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना।